साईं राम। बाबा ने अपने जीवन में अनेक चमत्कार किए हैं और उन चमत्कारों में अनेक जन कल्याण किए हैं, हर किसी की परेशानी को हल किया है। आज हम इसी पर आधारित विट्ठल देशमुख पांडे की कहानी कहेंगे। विट्ठल देशमुख पांडे दादर मुंबई, वही दादर मुंबई सब जानते हैं, उसमें रहते थे अपने माता पिता और दादा के साथ। अचानक से उनके जीवन में एक परेशानी आई। उनके दादा बीमार हो गए और धीरे धीरे उनके नेत्रों की ज्योति खत्म होने लगी। एक दिन आया, वो बिल्कुल दृष्टिहीन हो गए। घर में सब बहुत परेशान थे। हर डॉक्टर वैद्य सबको दिखाया, बहुत इलाज किया, लेकिन कोई भी उसका फल नहीं निकला। बिल्कुल भी उनकी दृष्टि नहीं आई। वहीं उनके घर के पास गोविंद नाम का एक व्यक्ति, जो बहुत ही संत प्रवृत्ति का और भक्त था बाबा का, वो रहता था। एक दिन वो उनके दादाजी से मिला और विट्ठल को साथ लेकर दादाजी से बात करने गया और दादा से बोला कि आप एक बार शिरडी क्यों नहीं जाते, एक बार बाबा का आशीर्वाद लो, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। गोविंद नाम का व्यक्ति इतना धर्म प्रवृत्ति का था कि उसकी बात विट्ठल के दादा के मन को भा गई और दादा ने सोचा कि अब तो एक बार शिरडी जरूर जाऊंगा। बहुत बार शिरडी जाने का प्रोग्राम बना, लेकिन नहीं जा पाए। तो विट्ठल उस समय केवल 12 वर्ष के थे। विट्ठल ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने दादा को शिरडी लेकर जाऊंगा और विट्ठल दादा को लेकर शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। माँ बाप ने बहुत समझाया उसको, जैसे हर माँ बाप बच्चों को समझाते हैं कि आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, आप वहाँ ध्यान से जाना, अपने दादा का ध्यान रखना, हर किसी से अच्छे से बात करना। विट्ठल ने हर वो माँ बाप की कही बात अपने मन में रखी और दादा को लेकर शिरडी चल दिया। वहाँ जाकर वह द्वारका माई पहुँचा और अपने दादा के साथ बाबा के चरणों में नमस्कार किया। बाबा कहते हैं, मुझे 6 रुपये दक्षिणा दो। विट्ठल ने अपनी जेब में हाथ डाला, क्या देखा, एक तो 5 का और एक 10 का नोट है उसकी जेब में। विट्ठल ने 10 का नोट निकालकर बाबा की चरणों में रख दिया। बाबा बोले, नहीं, मैं 6 रुपये ही दक्षिणा लूंगा। विट्ठल ने फिर एक बार प्रयास किया, लेकिन बाबा नहीं माने। तो विट्ठल ने अपने दादा को द्वारका माई में ही दीवार के पास कोने में बिठा दिया और बाबा के लिए वो छुट्टा लेने चल दिया। बाहर आया, बहुत से लोगों से उसने कोशिश की छुट्टा लेने की, लेकिन कहीं भी उसे छुट्टा नहीं मिला और अंत में वो परेशान होकर, बच्चा ही तो था, तभी एक व्यक्ति उस बच्चे के पास आया, विट्ठल के पास आया। वह व्यक्ति बहुत धनाढ्य परिवार का बड़ा सभ्य व्यक्ति लग रहा था। बच्चे से बड़े प्यार से पूछता है, बच्चे आप क्यों रो रहे हो? तो विट्ठल ने कहा कि बाबा ने मेरे से 6 रुपये दक्षिणा मांगी है, मेरे पास 5 और 10 का नोट है, मैं छुट्टा लेने आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा और मेरे दादा दृष्टिहीन हैं, अगर वो इधर उधर चले गए, गिर गए तो बहुत परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उस व्यक्ति ने बड़े प्यार से जेब में हाथ डाला और विट्ठल को छुट्टा दिया। विट्ठल बड़े खुश मन से भागा और बाबा के चरणों में आकर 6 रुपये की दक्षिणा चढ़ा दी। बाबा बोले, जाओ, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारा काम हो गया। विट्ठल आश्चर्यचकित था कि मैंने अभी तो बाबा को बताया ही नहीं कि मैं किस काम से आया हूँ और बाबा कह रहे हैं कि आपका काम हो गया। बाबा ने फिर वही वाक्य दोहराया, लेकिन वो अवाक बाबा को देखता ही जा रहा था कि बाबा क्या कह रहे हैं। वो इसी परेशानी के साथ कि बाबा को कैसे पता चला, सोचता हुआ बाहर आया कि अपने दादा को देखूं। क्या देखता है, वहां दादा बैठे ही नहीं। इधर उधर देखा, सारी द्वारका माई में ढूंढ लिया, लेकिन बाबा नहीं मिले। वो हैरान परेशान रोता हुआ जोर जोर से आवाजें देकर बाबा अपने दादा को ढूंढने लगा, पर दादा उसे दिखाई नहीं दिए। अचानक से फिर वही व्यक्ति उसके सामने आया। तो वह व्यक्ति बोला कि बच्चे अब क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि मैंने अपने दादा को वहां बिठाया था, वो नहीं है, मुझे नहीं मिल रहे, मैं हर जगह ढूंढ चुका हूँ। बड़े प्यार से उस व्यक्ति ने कहा, आपके बाबा साठेवाड़ा की सीढ़ियों पे बैठे हैं। फिर उसने हैरानी से उस व्यक्ति को देखा।
साठेवाड़ा की सीढ़ियों पे मेरे दादा बैठे हैं, इसको ये कैसे पता चला कि वो मेरे दादा हैं? लेकिन ये सब दिमाग में सोचते हुए वो साठेवाड़ा की सीढ़ियों की तरफ भागा। वह क्या देखता है, दादा वहां बैठे हुए बड़े खुश मन से गन्ना खा रहे हैं। उसने दादा से पूछा कि आप यहाँ कैसे आए, आपको तो दिखता ही नहीं है। तो उस दादा ने बताया, जब तुम छुट्टा लेने गए तो मेरी दृष्टि धीरे धीरे आने लगी थी, अब तो मैं बिल्कुल साफ साफ देख सकता हूँ। विट्ठल हैरान परेशान अपने दादा को देख रहा था और सोच रहा था कि मैंने बाबा को अभी तक तो अपनी परेशानी बताई ही नहीं कि मेरे दादा की दृष्टि नहीं है, मैं आपकी कृपा उस पर चाहता हूँ। और बाबा ने कृपा कर भी दी। यह सोचते सोचते वह घर के लिए रवाना हुआ और घर पहुंचा तो एक परेशानी और थी मन में। वो क्या थी कि रास्ते में उसकी टोपी खो गई थी। माँ बाप को बताएगा तो वो गुस्सा करेंगे, लेकिन घर तो जाना था। वो घर पहुंचे तो माँ बाप बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, यह जानने के लिए कि दादा की आंखें ठीक हुई या नहीं, और वह 12 साल का बच्चा कैसे दादा को यात्रा करा के बिल्कुल सही सलामत घर ले आया। विट्ठल पीछे मुड़कर देखता है कि दादाजी पीछे नहीं हैं, लेकिन फिर वो अपना बस्ता उठाकर धीरे धीरे माँ बाप की तरफ बढ़ने लगता है। माँ बाप के पास पहुँचता है तो पीछे से दादा के हंसने की आवाज़ आती है और उनके हाथ में एक टोपी होती है। वह समझ गया कि दादाजी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, मेरे लिए नई टोपी खरीद कर लाए हैं। वह बहुत खुश था कि मेरे दादा साफ साफ देख सकते हैं। घर के सब लोग बहुत खुश थे, बाबा का बार बार धन्यवाद कर रहे थे। लेकिन उसके मन में अब भी एक प्रश्न कौंध रहा था कि बाबा ने 6 रुपए ही दक्षिणा लेने की जिद क्यों की। वो ये था, बाबा 6 शत्रुओं को चाहते थे मुझे अर्पण कर दो। वो 6 शत्रु थे, लालसा, काम, क्रोध, लालच, जलन और ईर्ष्या। इन 6 शत्रुओं को बाबा चाहते थे। 6 रुपए से मतलब बाबा का ये था कि अपने जीवन से इन 6 शत्रुओं को निकाल दोगे तो तुम्हारे जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर तुम इनके बिना अपने जीवन में सद्व्यवहार, सबसे प्यार, प्रभु पे आस्था रखोगे तो तुम्हारा जीवन इन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। एक कारण और भी था बाबा को बच्चे को छुट्टा लेने भेजने के लिए। वो ये था कि बाबा उस बच्चे से अलग होते ही उनके दादा के दृष्टि लौटाना चाहते थे। बाबा कृपा करना चाहते थे, क्योंकि वो अभी छोटा था, इन सब बातों को नहीं समझता था। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपने आप को बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं तो धीरे धीरे आपकी परेशानियां जरूर दूर हो जाएंगी। अगर आप बाबा के विश्वास और चमत्कार के कहानियां और भी सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम साईं राम।